जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू पब्लिश ए रिसर्च पेपर विथ चैट जीपीटी 4.0। ठीक है, पहले 3.5 चैट जीपीटी था फ्री वाला वर्जन, अभी चैट जीपीटी 4.0 अभी ये वाला फ्री है। तो कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, मेरे एक्सपीरियंस का क्या है, उसको टोटल मिला के मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी अगर रिसर्च पेपर अगर पब्लिश करना चाहते हो तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रिसर्च पेपर होना चाहिए। वो एक प्रोसेस है, रिसर्च पेपर लिखना एक तो प्रोसेस है, उसको समझना भी एक प्रोसेस है। उसके ऊपर भी अच्छा खासा मैं डिटेल में बताया हूँ, वो जाके मेरा प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और ये वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, अगर मेरा रिसर्च वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैट जीपीटी के थ्रू से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। चैट जीपीटी क्या है आपको पता होना चाहिए। आज का टाइम में 2024 में हर कोई जो रिसर्च कर रहा है उसी को पता है। तो सिंपल, अगर पता नहीं है तो कोई भी यूट्यूब में जाके सर्च कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा भाई चैट जीपीटी 4 क्या है, उसको कैसे लॉग इन करना है। और वहां पे जाके यहाँ पे इस तरह का एक तो क्वेश्चन पूछ देना है कि भाई हाउ टू पब्लिश ए रिसर्च पेपर, एक्सप्लेन स्टेप वाइज। तो वो अच्छा खासा स्टेप के हिसाब से बता, देखो देखो स्टेप 1 इस तरह का लगभग 7 स्टेप में ये बताया है। तो चैट जीपीटी जो बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं यहाँ पे इनपुट करके ये वीडियो में बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरा मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा प्रोफाइल को भी आपको पता होना चाहिए। मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है। लगभग मैं आज तक मैं 26 रिसर्च पेपर यहाँ पे देख सकते हो, 26 रिसर्च पेपर पब्लिश किया हूँ। इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आपका भी जो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो आपका भी खुद का गूगल स्कॉलर प्रोफाइल होना चाहिए। इस तरह का आप धीरे धीरे जब रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे, यहाँ पे आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है गूगल स्कॉलर के थ्रू से, कभी कभी मैनुअल भी करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, कौन सा जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, उसका भी कैटेगरी है। ठीक है, तो चलते पहले चैट जीपीटी क्या बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि भाई रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करना है। तो पहला जो स्टेप्स वो बोल रहा है कि भाई पहले बोलो कंडक्ट। स्टेप 1 में बोल रहा है कंडक्ट थोरो रिसर्च, मतलब पर्टिकुलर रिसर्च, कैसे रिसर्च पेपर लिखना है उसके बारे में वो बोल रहा है कि भाई एक रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंटल हो थ्योरेटिकल हो, उसको आप थोड़ा डिटेल में जाके रिसर्च करो। तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो रिसर्च पेपर लिखने का बहुत टाइम लगता है, कभी कभी टाइम भी नहीं लगता है। उसके लिए मैं यहाँ पे अगर मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ये मेरा प्लेलिस्ट में यहाँ पे लिखा है कि भाई हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। लगभग 5 घंटा 6 घंटा का वीडियो है, मतलब पार्ट पार्ट डिवीजन करके मैं रखा हूँ। लगभग यहाँ पे देख सकते हो 9 वीडियो, पार्ट 9 क्लासिफिकेशन करके रखा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पहली बार रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो ये वाला जो सीरीज है आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत डिटेल में बताया है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, अफिलिएशन क्या होता है, पूरा डिटेल में एक रिसर्च पेपर जिस तरह का लिखते हैं चैट जीपीटी को यूज करके उसको मैं बताया हूँ। उसको भी आप मतलब इस तरह का आप लिख के जर्नल में डाल सकते हो। लेकिन डिफरेंट टाइप का जर्नल होता है, जो पेड वाला जर्नल होता है, जैसे कि आजकल बहुत बच्चे 2,000 1200 रुपया इस तरह का भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। वो पहली बार अगर लिख रहे हो तो उस तरह का आप ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि भाई फ्री वाला जर्नल भी अवेलेबल है, वहां पे भी आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि भाई आपका फ्री वाला जर्नल के बाद आपका स्कोपस वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग वाला, वहां पे भी आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो चैट जीपीटी वाला ये लिखा है हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, ये जो लिखा है इसको आप क्या है कि अगर स्कोपस और ये वेब ऑफ साइंस में अगर डाल रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्टी वहां पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल आपको लिखने का तरीका मैं बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पर्टिकुलरली स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का रिसर्च जर्नल में अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो और एक तो मैं सीरीज मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये एक लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं उसके ऊपर जो पेपर बनाते हैं वो वाला है, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। 20 घंटा के अंदर यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको, लगभग 19 वीडियो है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए एक रिसर्च पेपर। अगर आप पब्लिश करना चाहते हो कि भाई मुझे एक तो रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए,
एक रिसर्च पेपर होना चाहिए। तो रिसर्च पेपर किस तरह का लिखोगे उसके बारे में ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैं डिटेल में बताया हूं, उसको जाके अगर यूज करते हो तो वो वाला नॉलेज आप गेन कर सकते हो। तो चैट जीपीटी जो बताया यहाँ पे, कंडक्ट थोरो रिसर्च, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है तब हम लोग उसको रिसर्च पेपर बोलते हैं। जो लेकिन जो पहले हम लोग जो लिखेंगे जो रिसर्च पेपर को उस फॉर्मेट में, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जब तक आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन नहीं होता है हम लोग तब तक उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। जब वो रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है उसको हम लोग रिसर्च पेपर बोलते हैं, नहीं तो उसको हम लोग सिंपल टर्म में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि भाई क्या क्या होना चाहिए, आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च पेपर, ये वाला चीज मैं ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला सीरीज वाला हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर और हाउ टू राइट ए राइट एंड पब्लिश ए बिbliographic रिव्यू पेपर, इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। वहां पे जाके अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और यहाँ पे जो बताया कि भाई आफ्टर लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस, ये वाला जो मैन्युस्क्रिप्ट में चैट जीपीटी बोला है उसको डिटेल में वहां पे लिखा हूँ प्लेलिस्ट में, और वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो राइट ए मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखना है उसके बारे में बताया, क्या क्या टाइटल यूज कर सकते हो, आफ्टर में क्या क्या रहना चाहिए उसको भी मैं बताया हूँ डिटेल में, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, एनालिसिस, डिस्कशन, रेफरेंस, किस तरह का आप लिख सकते हो उसके बारे में भी वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अगर एक बार आप रिसर्च पेपर लिख दिए, ठीक है, अगर आपका आइडिया है रिसर्च पेपर कैसे लिखना है तो वो बहुत अच्छा बात है। अगर आपका पास आइडिया नहीं है तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये दो सीरीज ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ये 5 घंटा का सीरीज है और ये 20 घंटे के आसपास का सीरीज है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। एक बार रिसर्च पेपर लिखने के बाद आपको पर्टिकुलरली एक जर्नल ढूंढना पड़ेगा। पहले आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जो रिसर्च वर्क किए हो क्या है वो एक्सपेरिमेंटल खुद का रिसर्च वर्क है, उसी हिसाब से आप एनालिसिस करके रखे हो और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस वाला इंडेक्सिंग में वहां पे रिसर्च जर्नल में मतलब सबमिट करना चाहते हो, तब आपको पर्टिकुलरली जर्नल ढूंढना पड़ेगा। अगर आप अच्छा खासा टाइम देके कर रहे हो तो अच्छा खासा साइट स्कोर, स्कोपस में साइट स्कोर होता है, वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर होता है, ये ध्यान में रखो। स्कोपस में क्या होता है, साइट स्कोर होता है, और वेब ऑफ साइंस में होता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो वो पर्टिकुलरली आपको कितना इम्पैक्ट फैक्टर कितना साइट स्कोर चाहिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ज्यादा साइट स्कोर और पहली बार और कम समय के अंदर रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो अगर अच्छा खासा 2 साल 3 साल बैठ के आपका टाइम गया है और रिसर्च पेपर अच्छा वाला लिख रहे हो तो अच्छा खासा साइट स्कोर 1 2 3 4 इस तरह का मैं सबमिट कर सकते हो। और अगर इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बोलूंगा वेब ऑफ साइंस का, वहां पे अच्छा खासा 2.3 पॉइंट इम्पैक्ट फैक्टर में वहां पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली आपको जर्नल चूज करना पड़ेगा। तो आपको वो प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई फ्री वाला जर्नल कहाँ पे आ जाता है, वो वाला भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा हूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाओ और यहाँ पे मैं बहुत कुछ अच्छा खासा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड, लिटरेचर लिटरेरी थ्योरी के रिलेटेड, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपका आ जाएगा, क्योंकि मैं ओवरऑल हर किसी के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में लगभग 90 प्लस फ्री वाला जर्नल के ऊपर मतलब क्या क्या अवेलेबल है, कितना टाइम लगता है उसके बारे में बताया हूँ। यहाँ पे फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, टूरिज्म के ऊपर, फूड साइंस के ऊपर, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मल्टीडिसिप्लिनरी वाला जर्नल के ऊपर, आर्किटेक्चर जर्नल, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ प्रोफेशनल, उसके बाद एनवायरमेंटल जर्नल, लॉ के ऊपर क्या क्या जर्नल अवेलेबल है, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के रिलेटेड क्या है। तो ये हर फील्ड का मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई कौन सा फ्री वाला जर्नल कितना टाइम लगता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी बोल दिया कि भाई सिर्फ चूज करो कि राइट जर्नल। राइट जर्नल कैसे चूज करना है, कोई भी जर्नल के अंदर यहाँ पे आप मेरा जो भी मतलब प्लेलिस्ट में है, समझो कि आपका अगर यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड ये वाला है, एजुकेशन के रिलेटेड है जर्नल है, यहाँ पे अगर मैं इसको खोल के चेकआउट मतलब खोल के दिखा देता हूँ, एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे मैं लगभग कितना 1 2 3 4 6 वीडियो पब्लिश किया हूँ। लगभग यहाँ पे अच्छा खासा 15 20 तो फ्री वाला जर्नल के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया होगा, ज्यादा है 15 20 से ज्यादा है, लगभग 30 के ऊपर फ्री वाला जर्नल के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हूँ। तो ये पर्टिकुलर वीडियो को देखो और आपका हिसाब से खुद का साइट स्कोर क्या होना चाहिए, खुद का इम्पैक्ट फैक्टर कितना होना चाहिए वो डिसाइड करो। उसके बाद क्या करो कि जो आपका रिसर्च एरिया है, जैसे कि ये एजुकेशन के ऊपर है तो एजुकेशन के जर्नल में आप जाओगे तो उसका एम एंड स्कोप को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है।
एम एंड स्कोप को अच्छे से पढ़ो और आपका रिलेटेड वर्क वहां पे पब्लिश होता है कि नहीं वो अच्छे से देखो। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई पोटेंशियल जर्नल, तो क्या क्या जर्नल अवेलेबल है वो मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल दिया कि एजुकेशन का ऊपर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या जर्नल फ्री वाला जर्नल अवेलेबल है वहां पे मैं डिटेल में बताया हूँ। उसके बाद चेक जर्नल रिक्वायरमेंट, क्या क्या जर्नल का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि उसका सबमिशन में गाइडलाइन दिया है कि भाई आपका जो साइज का फॉन्ट कितना होगा, टाइम्स रोमन रखना है ना कालीबरी रखना है, या मतलब जर्नल का कुछ रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब से आपको रखना है। 12 फॉन्ट रखना है ना 10 फॉन्ट रखना है ना 8 फॉन्ट रखना है, उसके बारे में वो जर्नल का गाइडलाइन में लिखा रहेगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे स्कोप के बारे में बोल रहा है, स्कोप एम एंड स्कोप क्या बोलता है, ये रिसर्च जर्नल जो है पर्टिकुलर जर्नल है, तो वो पर्टिकुलर जर्नल में कौन कौन सा रिसर्च वर्क वहां पे पब्लिश होता है उसके बारे में वो डिटेल में लिखा रहता है। उसी के ऊपर अगर है तो तभी जाके वहां पे आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर और साइड स्कोर, इम्पैक्ट फैक्टर आपका वेब ऑफ साइंस का हो गया और साइड स्कोर हो गया स्कोपस का हो गया। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इवेलुएट द ऑडियंस, चूज ए जर्नल हुज रीडरशिप मैचेस योर रिसर्च टॉपिक, ये वाला एम एंड स्कोप में ही आपको मिलेगा। ठीक है, चैट जीपीटी तो यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में जो बोलता है मतलब दिमाग में आता है कि जो पर्टिकुलर जो आप लिखे हो उसका एम एंड स्कोप के साथ मैच करता है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सबमिट योर पेपर। सबमिट योर पेपर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में आपको अगर सबमिट करना चाहते हो तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रिपेयर द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सबमिशन, मतलब उसका जो गाइडलाइन दिया है जो फॉर्मेट में दिया है, अगर कुछ फॉर्मेट नहीं दिया है तो बेसिक बेसिक स्टेप में आप लिख सकते हो। पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे लिखना है ये जो मैं बताया हूँ, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, और यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च पेपर में कैसे लिखना है वहां पे मैं डिटेल पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे मैं डिटेल में बताया हूँ, उसको जाके आप देख सकते हो। लेकिन जब फाइनल सबमिशन करोगे वो सबमिशन होना चाहिए किसके हिसाब से, फॉर्मेट योर पेपर। एक बार रिसर्च पेपर का जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के बाद फॉर्मेट योर पेपर अकॉर्डिंग टू द जर्नल गाइडलाइन, जर्नल के गाइडलाइन के हिसाब से आपको फाइनली वो रिसर्च पेपर को फॉर्मेट करना पड़ेगा। कोई कोई जर्नल होता है वो खुद का टेम्पलेट देते हैं, उस टेम्पलेट के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि कुछ रेफरेंस जो होता है, कोई कोई जर्नल में बोलता है कि भाई एपी स्टाइल का रेफरेंस दो, कोई कोई बोलता है कि भाई आई ट्रिपल स्टाइल का रेफरेंस दो, तो वो उसको उसी हिसाब से आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। आपका फॉन्ट साइज क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा या कालीबरी में लिखना पड़ेगा, वो आपको फॉर्मेट में जाके उसका गाइडलाइन पढ़ने के बाद ही आपको आइडिया आएगा। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि जो खुद का मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर किए हो उसको जाके सबमिशन रेडी करने के लिए उसका फॉर्मेट में करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 का 2 में बोला है कि राइट ए कवर लेटर। कवर लेटर किसको लिखना है, भाई जो एडिटर इन चीफ होता है, आपका जो जर्नल कोई एक जर्नल में सबमिट कर रहे हो उसका कोई एडिटर इन चीफ होता है। जैसे हम लोग कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका कोई डायरेक्टर है प्रिंसिपल होता है, उस जर्नल का एडिटर इन चीफ वो सबसे टॉप पोजीशन में रहता है। तो उसके लिए एक तो कवर लेटर लिखना है, तो वहां पे आपको क्या देना है कि वो इंट्रोड्यूस योर पेपर, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंसेस, व्हाई इट फिट्स फॉर द जर्नल, इस जर्नल में क्यों, मतलब पर्टिकुलर जिस जर्नल में आप डाल रहे हो उस जर्नल में क्यों आपका रिसर्च वर्क फिट है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर लिखना नहीं आता है तो सिंपल जा सकते हो चैट जीपीटी में कमेंट मतलब प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि राइट ए कवर लेटर, आपका टाइटल का नाम दे सकते हो, उस पर्टिकुलर जर्नल का नाम लिख सकते हो, उसके हिसाब से वो चैट जीपीटी में लिख के दे देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जैसे कि दिखा देता हूँ एक चैट जीपीटी में कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ राइट ए कवर लेटर। तो उस एक बार कवर लेटर आ जाने के बाद तो वहां पे खुद के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रहना चाहिए, कवर लेटर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू से बोला, इतना डिटेल में नहीं लिखना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, डियर एडिटर इन चीफ। ठीक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे डियर एडिटर इन चीफ, उसके बाद एडिटर का नाम लिख दिया है कि डॉक्टर स्मिथ। तो आप डायरेक्ट बोल लिख सकते हो कि डियर एडिटर इन चीफ, आपको मेल के थ्रू से लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक तो वर्ड फाइल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डियर एडिटर इन चीफ लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम प्लीज, जिस तरह का लिखा है आई एम प्लीज टू सबमिट ए मैन्युस्क्रिप्ट एंड टाइटल, तो आपका मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल यहाँ पे रह जाएगा। फॉर कंसिडरेशन
फॉर पब्लिकेशन इन द जर्नल, पर्टिकुलर जर्नल का जो नाम रहेगा उस जर्नल का नाम रहेगा। उसी हिसाब से इसके अंदर जिस तरह का एडिट करना है आप क्या कर सकते हो कि एडिट करके आप लिख सकते हो मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे कि क्या क्या आप इस जो लेटर रहेगा उसके साथ क्या क्या रहेगा। मैन्युस्क्रिप्ट रहेगा, फिगर्स एंड टेबल्स, अगर है फिगर्स एंड टेबल्स नहीं देने से होगा। देखो कवर लेटर जब भी लिखते हो उतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लगभग आप कितना एक सिंगल पेज में के पेज के अंदर आप लिख सकते हो। तो चैट जीपीटी एक फॉर्मेट दे देता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप एडिट करके खुद का दे सकते हो, ठीक है। तो कवर लेटर लिखना इतना डिफिकल्टी नहीं है, आप चैट जीपीटी से यूज करके आप कवर लेटर लिख सकते हो। उसके बाद सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने के लिए उसका ऑनलाइन सबमिशन होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि हर जर्नल का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रहता है। जैसे कि मैं सिंपलेस्ट टर्म में बोलूंगा कि कोई कोई जर्नल बोलता है कि हमको पर्सनल ईमेल करो, लेकिन वहां पे वो जर्नल में लिखा रहेगा कि भाई ईमेल करो, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो किस किस का सबमिशन का सिस्टम होता है, ऑनलाइन सबमिशन का सिस्टम होता है। अगर वहां पे ऑनलाइन सबमिशन का सिस्टम के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपका डिटेल मांगेगा, आपका नाम क्या है, रिसर्च टाइटल मतलब रिसर्च पेपर का टाइटल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट को उसको लिखना पड़ेगा, कीवर्ड को उसको अंदर डालना पड़ेगा, क्या क्या आप रिसर्च पेपर में कीवर्ड यूज किए हो। तो उसको जाके आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका सिस्टम से जो जो वो मांग रहा है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे भी आप आपका ऑर्किड आईडी मांग सकते हैं। ऑर्किड आईडी क्या पता नहीं है तो आप जाके गूगल सर्च कर सकते हो ऑर्किड आईडी क्या है। ऑर्किड आईडी आप क्रिएट कर सकते हो, वो कभी कभी ऑर्किड आईडी भी वहां पे मांगते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप क्या करना पड़ेगा कि सबमिशन कर सकते हो, वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे एक ईमेल में खुद का ईमेल देना पड़ेगा, ईमेल में वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो जो वो मांगेगा उसी हिसाब से आपको मतलब एंट्री दे के वहां पे सबमिशन करना है। सबमिशन होने के बाद क्या होगा, सबमिशन होने के बाद यहाँ पे बोल देते हैं कि पीयर रिव्यू प्रोसेस। सबमिशन होने के बाद आपको पास एक तो एक्नॉलेजमेंट ईमेल आएगा, जब आप सबमिट कर दोगे तब उसके बाद आपके पास जल्द कोई कोई जर्नल जो अच्छा होता है आपके पास 1-2 मिनट में आ जाता है, कोई कोई 1 घंटा 2 घंटा भी लगाता है, ठीक है। वो वैरायटी रहता है। तो एक्नॉलेजमेंट वो जर्नल वाला बोल देता है कि भाई अभी क्या किए कि आप हमारे यहाँ पे सबमिशन कर दिए हैं रिसर्च पेपर, अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि पीयर रिव्यू प्रोसेस में चला रहे हैं। पीयर रिव्यू प्रोसेस में जाने से पहले पहले क्या होता है कि उसका जो एडिटर इन चीफ होता है वो इनिशियल एडिटोरियल रिव्यू होता है, वो पर्टिकुलरली देखते हैं कि भाई कितना प्लागरिज्म है, टर्निटिन हो या आई ऑथेंटिक हो, उनका जो रिकमेंडेड प्लागरिज्म टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसके वो चेक करते हैं। अगर आपका प्लागरिज्म कम रहता है, ऐसा नहीं कि जीरो, कोई पेपर में जीरो प्लागरिज्म नहीं रहता है, 10-12% के नीचे अगर रहता है तब वो क्या करते हैं कि वो रिसर्च पेपर को पीयर रिव्यू प्रोसेस में चला देते हैं। जब वो पीयर रिव्यू प्रोसेस का पहला राउंड हो जाएगा, क्योंकि पीयर रिव्यू प्रोसेस जो होता है सिंगल ब्लाइंड होता है और क्या होता है कि डबल ब्लाइंड होता है। सिंगल ब्लाइंड क्या होता है कि सिंगल ब्लाइंड का मतलब ये है जो आप रिसर्च पेपर लिखे हो वहां पे आपका नाम रहेगा, एफिलिएशन रहेगा, जो ऑथर का नाम रहेगा, वो जो रिव्यूअर रिव्यूअर जो आपका रिसर्च पेपर चेक करेगा उसके पास भेज देते हैं। और सिंगल रिव्यू में वो क्या करते हैं कि भाई उसको पता चल जाता है कि ऑथर का नाम क्या है, डिटेल में पता चलता है। डबल ब्लाइंड रिव्यू जो होता है वहां पे जो रिव्यूअर के पास रिसर्च पेपर आता है उसके पास नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर कौन सा देश में लिखा हुआ है, कौन सा ऑथर का नाम है, उसके बारे में नहीं हो। सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो टाइटल से स्टार्ट होकर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड स्टार्ट का होकर इंट्रोडक्शन से एंड तक रेफरेंस तक जो रहेगा उसके पास रिव्यूअर के पास जाएगा, वो होता है डबल ब्लाइंड रिव्यू। तो वो प्रोसेस में वो देखते हैं एक बार वो जो जो रिव्यूअर जो उसके रिसर्च पेपर आपको पढ़ने के बाद जो जो कमेंट देना चाहते हैं वो कमेंट दे देंगे। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपके पास जाके ईमेल आता है कि भाई ये रिव्यूअर ने ये कमेंट दिया है, उस कमेंट के हिसाब से आपको चेंजेस करना पड़ेगा जो जो आप लिखे हो। तो उसी के हिसाब से आप एक बार करने के बाद फिर से क्या करना पड़ता है कि आज अब जब रिव्यू का जब आ गया है, कमेंट्स आ गया, कमेंट के हिसाब से जो जो फॉर्मेट में उसको बोला है उसके हिसाब से आपको करके देना पड़ेगा, वर्ड फाइल में पॉइंट वाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर मतलब कोई एक रिव्यूअर है 10 कमेंट दिया है कि ये चीज आपका रिसर्च पेपर में चेंज होना चाहिए, तो उसी को आप एक टेबल बना दोगे वर्ड फाइल में, कमेंट्स यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद उसके हिसाब से साइड में उसका क्या कि रिजल्ट क्या क्या किए हो रिसर्च पेपर में उसको साइड में पॉइंट वन का पॉइंट वन में रहना चाहिए, पॉइंट टू का पॉइंट टू में रहना चाहिए, इस तरह का सिस्टमेटिकली एक बना दो।
और जो जो रिसर्च पेपर में चेंजेस किए उसको जाके फिर से आपको क्या करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर जर्नल में जाके सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद फिर से अगर उनको लगेगा कि नहीं ठीक ठाक रिसर्च पेपर है, वो लोग रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाता, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि रिसर्च पेपर ठीक ठाक नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस में आपको रिव्यूअर जो होता है वो लोग करेंगे, तो ये डिटेल में लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो स्क्रीन में। उसके बाद रिवीजन होता है, फिर से रीसबमिशन होता है, वही प्रोसेस में डिटेल में बता दिया हूँ, वहां पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बार एक्सेप्टेंस होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्टेंस होने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक महीना 2 महीना 1 साल लगाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक बार आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो वाला रिसर्च पेपर को आप अपना रिसर्च गाइड को दे सकते हो, अपना कॉलेज को दे सकते हो, वो चलता है, ठीक है। जो एक्सेप्ट हो जाता है उसका ईमेल को भी आप क्या कर सकते हो, अगर एक्सेप्ट हो गया उसका ईमेल को भी प्रिंट आउट करके अपना रिसर्च गाइड को और कॉलेज को भी उसको आप दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो वहां पे। तो ये देखो लिखा है कि एक्सेप्टेंस क्या है, इफ द रिवाइज्ड पेपर मीट्स द रिव्यूअर्स एंड एडिटोरियल स्टैंडर्ड इट विल एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। उसके बाद प्रूफ रीडिंग फॉर्मेटिंग होता है, जर्नल का कुछ गाइडलाइन रहता है, उनका एक स्ट्रक्चर रहता है, उस किस तरह का रिसर्च पेपर निकालेंगे। वो क्या करते हैं कि प्रूफ रीड करने के लिए आपको भी भेजते हैं क्या क्या चेंजेस करना है, थोड़ा बहुत अगर है करेक्शन करना है तो। कोई कोई जर्नल प्रूफ रीडिंग भी नहीं करते, उनके फॉर्मेट के हिसाब से वो फॉर्मेट करके दे देते हैं, लेकिन फाइनली कभी कभी कोई कोई जर्नल प्रूफ रीडिंग के लिए भी पूछते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन के अंदर क्या लिखा है, वंस फाइनलाइज्ड, मतलब प्रूफ रीडिंग होने के बाद, एक बार फाइनलाइज होने के बाद योर पेपर विल बी पब्लिश्ड इन द जर्नल इन द अपकमिंग इशू, जो नेक्स्ट इशू आ रहा है उसमें आ जाता है। आइदर इन द प्रिंट, प्रिंट मतलब जो प्रिंट होके आता है, नहीं तो ऑनलाइन आपको आ जाता है, नहीं तो बहुत प्रिंट आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, ठीक है। प्रिंट ऐसा नहीं कि आपके पास वो जो रिसर्च पेपर लिखे हो वो वाला प्रिंट आपके पास आपका जो एड्रेस है वो भेजेंगे, ऐसा आजकल नहीं होता है। तो आजकल ऑनलाइन में आ जाते हैं, वो ऑनलाइन को आप प्रिंट आउट करके कॉलेज में जाके सबमिट कर सकते हो। पोस्ट पब्लिकेशन क्या है, जो रिसर्च पेपर जिसे यहाँ पे लिखे हो तो उसको प्रमोशन करने के लिए आपका क्या करना चाहिए कि गूगल स्कॉलर का इस तरह का प्रोफाइल बना सकते हो। तो कोई भी अगर आपका अंदर अंडर स्टूडेंट है, दोस्त लोग है या जूनियर लोग है, तो उसको बोल सकते हो कि मेरा मैं अगर ये पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में काम किया हूँ तो मेरा रिसर्च पेपर को वो क्या साइटेशन कर सकते हो, ये मेरा गूगल प्रोफाइल है, अगर यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर रिसर्च जो काम किया हो तो उसको जाके साइट कर सकते हो। ये जैसे अभी यहाँ पे पहला पेपर है 116 वाला साइटेशन मिला है, 116 लोग इसको साइट किए हैं ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को। तो इसको बारे में इस तरह का ग्राफ आ जाएगा 2022 में कितना पेपर मतलब साइटेशन मिला है, जैसे कि यहाँ पे 7 मिला है। उसके बाद ये 147 2023 में मिला है, अभी 2024 का जून महीना चल रहा है, स्टार्टिंग हो गया है, 208 साइटेशन मिला है। तो इस तरह का आपको साइटेशन इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज है, प्रमोट योर रिसर्च, रिसर्च के बारे में बोला है कि शेयर योर पेपर थ्रू एकेडमिक नेटवर्क, सोशल मीडिया, कॉन्फ्रेंस, इस तरह का आप शेयर कर सकते हो। मॉनिटर इम्पैक्ट, मतलब आप कीप ट्रैक ऑफ साइटेशन, अभी साइटेशन दिखाया ना, ये वाला चीज क्या क्या चल रहा है, साइटेशन कितना मिल रहा है, आपको ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन देखना पड़ेगा, आपको गूगल स्कॉलर के अगर आप प्रोफाइल है तो वहां पर पर्टिकुलरली आपको ईमेल भी आ जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर ने आपको साइटेशन दिया है, वो वाला भी आ जाता है। रिसर्च एंगेजमेंट विथ योर रिसर्च, तो उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हो, मतलब वो जो रिसर्च वर्क कर रहे हो उसके एडवांस वाला कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हो, फिर से आप रिसर्च पेपर लिख के क्या कर सकते हो कि दूसरा जर्नल में डाल सकते हो। ये कुछ बोल रहा है कि एडिशनल टिप्स के ऊपर कि भाई जो रिसर्च पेपर लिखे हो कि मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड, ऐसा क्या है। जब भी भाई एक मुझे कमेंट सेक्शन में आया है, बातचीत भी हुआ है, और उनका नाम है, मेरा एक सब्सक्राइबर है आदित्य, उनके साथ बातचीत हुआ है। उन्होंने बोल रहे थे कि भाई मैं तो एक रिसर्च पेपर लिखा हूँ, जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाया था उनको फॉलो करके वो रिसर्च पेपर लिखे, ठीक है। तो वो जो रिसर्च पेपर लिखे एक जर्नल में डालने के बाद क्या मैं दूसरा जर्नल में डालू क्या वही पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, तो यहाँ पे एथिकल नहीं है भाई। जो अगर जर्नल में पढ़ोगे वहां पे लिखा रहता है कि जो रिसर्च पेपर मेरा जर्नल में सबमिशन कर रहे हो वो आप पहले से कोई डिफरेंट जर्नल में आप सबमिट नहीं करना चाहिए, वहां पे लिखा रहता है पर्टिकुलरली जब जर्नल में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या करना पड़ेगा कि एथिकल स्टैंडर्ड वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक ही रिसर्च पेपर को 3-4 जर्नल में डाल देते हो और वेट करते हो कि भाई कोई भी जर्नल में पहला जो जर्नल में मुझे निकल जाएगा उसी को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा,
और बाकी को जाके मैं मना कर दूंगा। इस तरह का नहीं होता है भाई, वो एथिकल स्टैंडर्ड में नहीं होता है। तो जो भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो वो सिंगल जर्नल में ही सबमिट करो। उसके जब रिजेक्शन रिजेक्शन हो जाता है उस जर्नल से, वो वाला जाके रिसर्च पेपर को दूसरा वाला जर्नल में जाके सबमिट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। ठीक है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड मतलब आप जो रिसर्च पेपर सबमिट किया हो उसका ट्रैक करो कि भाई सबमिशन डेडलाइन, कम्युनिकेशन विद द जर्नल। जर्नल को डायरेक्ट आप ईमेल करके पूछ सकते हो मेरा रिसर्च का क्या कंडीशन है, मैं मतलब रिसर्च पेपर सबमिशन किया था, वो रिव्यू प्रोसेस में कहाँ है। कोई कोई जर्नल अच्छा खासा रिप्लाई देते, कोई कोई जर्नल नहीं देते। मेरा एक जर्नल 2023 मार्च महीने में डाला था, अभी तक 6 मेल डाल चुका हूँ, जून महीना हो गया भाई, रिप्लाई अभी तक नहीं आया। 1 साल 3 महीना चला गया, वो जर्नल का जो एडिटर इन चीफ है वो रिप्लाई नहीं देता है। ये भी कंडीशन है, कोई कोई जर्नल होता है वो डायरेक्ट रिप्लाई भी कर देते हैं, 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई करके आपको ईमेल के थ्रू से ये भी बता देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, वही चीज है। ठीक है। तो पर्टिकुलरली मैं बता दिया हूँ कि भाई कैसे आप हाउ टू पब्लिश ए रिसर्च पेपर को डिटेल में बता दिया हूँ। ठीक है। अगर पेपर लिखना है तो इसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ये वाला चीज को चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, ये चैट जीपीटी के थ्रू से हाउ टू राइट ए बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च पेपर, ये भी है। ठीक है। इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। अगर मेरा रिसर्च वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।